नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। अपनी कहानियों की कड़ी में आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसका शीर्षक है अकेलापन। सुबह 6 बजे दरवाज़ा खोला तो पता चला सामने वाले घर में रहने वाली कमला जी दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उनके घर में उनकी दोनों बेटियां भी आ गई थीं। हमको इस सोसाइटी के फ्लैट में आए हुए केवल 2 साल ही हुए थे। टीना और डब्बू की पढ़ाई, घर का सारा काम, पति का भी टूरिंग काम ही है, इसलिए घर का भी सब कुछ मुझे ही सँभालना होता है। मुझे वैसे भी बिना वजह इधर-उधर बातें करने का समय मिलता भी नहीं था, क्योंकि जब भी समय मिलता, मैं अपने पति के दफ्तर के काफ़ी काम को ऑनलाइन ही देखती रहती हूँ। दोनों बच्चों के इम्तिहान भी नज़दीक थे और वह अक्सर खेल में ही व्यस्त रहते थे। दोनों बच्चे बालकनी में जाकर बैठ जाते थे और फिर नीचे घूमते हुए अपने मित्रों से ही बात करते रहते थे। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने बालकनी का जाली वाला ही नहीं, अपितु दूसरा गेट भी बंद करके हर एक खिड़की पर पर्दा लगा दिया। लेकिन दूसरे ही दिन जब घर का दरवाज़ा खटका, तो मैंने देखा सामने कमला जी खड़ी थी। मैंने अपने सामने घर की बालकनी में उन्हें कई बार बैठे हुए देखा था। नमस्ते माताजी, अभिवादन करते हुए मैंने उन्हें अंदर आने को कहा, तो उन्होंने बोला, बेटा तुमने बालकनी वाली खिड़कियों और दरवाजे में पर्दा क्यों लगा दिया? अचानक से हुए इस प्रश्न से मैं तो हैरान हो उठी। इससे पहले कि मैं उनसे पूछती कि मैंने अपने घर में पर्दा लगा लिया, तो इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? तभी वह बोली, मेरी 2 बेटियाँ हैं और एक बेटी तो दिल्ली में ही रहती है, पर उसका घर थोड़ी दूरी पर है और दूसरी बेटी बहादुरगढ़ में रहती है। मेरे पति का देहांत हुए 7 साल हो चुके हैं। तुमसे पहले जो परिवार रहता था, उनसे भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। अब क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ और बाहर ज़्यादा नहीं निकल पाती, तो कई बार बहुत अकेलापन लगता है। बालकनी में से जब तुम्हारे बच्चे खेलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे ही परिवार का एक हिस्सा हूँ। कल से जब से तुमने इस बालकनी में पर्दा लगाकर इस दरवाजे को बंद किया है, तो मेरा अपने ही घर में, अपने ही कमरे में कुछ दम सा घुट रहा है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे, तो इस बालकनी वाले दरवाजे पर पर्दे मत लगाओ। मैं बहुत हैरान थी। हमारे ही परिवार में कोई और सदस्य है, जिसके के बारे में मैं ही अनजान हूँ। मैंने अपने बच्चों को भी माताजी से मिलवाया और बच्चों ने भी उन्हें नानी कहना शुरू कर दिया था। माताजी अपनी बेटियों के कहने पर भी उनके घर नहीं जाती थी, क्योंकि इसी घर में उनकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी और वह यहाँ ही रहना चाहती थी। उसके बाद दिन में 1-2 बार उनसे हालचाल पूछना मैंने अपनी दिनचर्या में ही शामिल कर लिया था। घर में जब भी कोई त्योहार मनता या अच्छी चीज़ बनती, तो मैं कमला जी के घर पर ज़रूर उसे भिजवा देती। कमला जी भी घर के सामान के साथ-साथ बच्चों के लिए चॉकलेट या कुछ भी मँगवा कर रख लेती थी। उनकी बेटियाँ जब भी आती थी, वह उनसे बच्चों के लिए खिलौने तक भी मँगवा लेती थी। मैं तो हैरान थी, जब बच्चों के लिए उन्होंने फुटबॉल और बैडमिंटन, बैट वग़ैरह ये सारा कुछ बच्चों को गिफ्ट करा तो। अभी 2 दिन पहले ही मेरे बच्चे मुझसे वह सब सामान लाने के लिए ज़िद कर रहे थे। मुझे लगा शायद कमला जी ने उनकी बातें सुन ली होंगी और इसीलिए ही ये सारा सामान मँगवा लिया हो। उनकी दोनों बेटियां उनका बहुत ख्याल रखती थी और उनके पति की भी पेंशन उनके अकाउंट में आती थी। उन्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेटियां ऑनलाइन साइट से भी मंगवा लेती थी। अब तक वह हमारे परिवार का ही हिस्सा बन चुकी थी। उनके कारण अब जब मैं भी कहीं बाहर जाती, तो मुझे बच्चों की सुरक्षा की ज़्यादा चिंता नहीं होती थी, क्योंकि वह अपनी बालकनी से ही मेरे बच्चों का ख्याल रख लिया करती थी। वह अपनी बालकनी में ही बैठकर योगा वगैरह करती थी, फिर बच्चों के दिखने का इंतज़ार करती थी। नीचे वह सबसे बातें करती रहती थी। इन 2 सालों में हमको लगा कि हमारा परिवार 4 नहीं, अपितु 5 लोगों का है। वह भी हमेशा यही कहती थी कि तुम्हारा परिवार ही मेरा सहारा है।
अगर तुम लोग ना दिखो तो मेरा तो दम ही घुट जाता है। टीना तो अक्सर कहती थी, नानी फिर तो तुम यहाँ ही रह लो ना। कमला जी हंसकर कहती, अरे दोनों घरों को इकट्ठा ही हुआ मानो, बालकनी से तुम दिखते तो रहते हो। बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हो रही थी और पति को बेंगलोर जाना था। हमने भी उनके साथ बेंगलोर जाने का ही फैसला किया ताकि हम वहां से मैसूर ऊटी वगैरह भी घूम कर आ सके। रात को ही हम 20 दिन बाद अपने फ्लैट में आए थे। सुबह उठकर कमला जी को अभिवादन करने की सोच ही रही थी कि उनकी मृत्यु की खबर सुनी। सुनकर मुझे झटका सा लगा। उठने के बाद जब बच्चे बालकनी में गए और उन्हें कमला जी के ना रहने का पता पड़ा तो टीना डब्बू ने मुझसे कहा, मम्मी क्या हम लोगों के जाने के बाद नानी का दम तो नहीं घुट गया? बच्चों का सवाल सुनकर मैं भी सोच में ही पड़ गई थी और दरवाजा खोलकर उनकी लड़कियों को सांत्वना देने तो चली गई, लेकिन मन मेरा भी काफी उद्विग्न ही हो रहा था। लेकिन जब मैंने उनकी बेटियों से बात करी और मुझे पता पड़ा कि उनकी तबीयत 2-3 दिन पहले ही खराब हो गई थी और उनकी बेटी मृत्यु के समय उनके साथ थी, तो यकीन मानिए ऐसा लगा मानो सर पर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। धन्यवाद जी।